नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी। उत्तर प्रदेश के विशेष खिलाड़ी शो में जहां राजनीति नहीं, पॉलिटिकल पंच लाइन बोलती है। यूपी में आजकल चार नहीं, सिर्फ एक ही चीज का बोलबाला है, विशेषता। और उस विशेषता का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारे अपने वही बलडोजर बाबा, यानी जोगी बाबा। तो तालियां से स्वागत करिए भाई। योगी जी की राजनीति समझने के लिए आपको मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। इनकी राजनीति क्या है? एक बलडोजर जो विपक्ष को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। जब वो भाषण देते हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है, लगता है कि कोई स्कूल का हेडमास्टर बोल रहा है, जो कह रहा है देखो, अनुशासन ही सब कुछ है। अगर तुम दंगा करोगे तो हम तुम्हें डिमोशनली कर देंगे, यानी और अगर तुम वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें डेमोक्रेटिकली डिसमिस कर देंगे। लोग पूछते हैं कि जोगी जी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? तो जोगी जी बाबा गंभीर स्टाइल में कहते हैं कि देखिए जी, हम 18 घंटा काम करते हैं, मोदी चाचा वाला जैसा। 4 घंटे सोते हैं, 2 घंटा विपक्ष का शिकायत सुनते हैं, कौन कौन का हमारा शिकायत बतिया रहा है, और बचे हुए 2 घंटे में बलडोजर की चाबी कहां रखी है यह चेक करते हैं। अब इनकी नई नीति क्या है? यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाते हैं हमारे जोगी बाबा। मतलब पहले हम सब कुछ तोड़ देंगे, फिर सब कुछ जोड़ेंगे। ये इनका विशेष कंस्ट्रक्शन मॉडल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में आजकल अगर आपको कोई घबराहट में दिखे ना, तो समझ जाना या तो उसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, या फिर उसने चुनाव में बलडोजर के खिलाफ वोट दिया है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस पर चलती है, और विपक्ष का टॉलरेंस लेवल आजकल माइनस में चल रहा है। यूपी का बात करेंगे और उसमें हमारा बबुआ छूट जाए साइकिलवा वाला, तो काम बनेगा ही नहीं। तो अब आते हैं हमारे साइकिल वाले बाबू, यानी अखिलेश जी पे। वो यूपी की राजनीति में वो सिंगल आदमी है जो डेटिंग ऐप की तरह हर चुनाव में कोई ना कोई गठबंधन पार्टनर ढूंढते रहते हैं, हमारे अखिलेश भैया। अब अखिलेश भैया का जो है, कहते क्या है? देखिए जी, हमारा काम बोलता है, और हमारा काम ये भी बोलता है कि अकेले साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। कभी बुआ मिल जाए, कभी भाई मिल जाए, भाई मतलब राहुल बाबा, कोई तो मिल जाए जो हमारी साइकिल को पीछे से थोड़ा धकिया दे। उनकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि जब भी वो अपनी समाजवादी यात्रा पर निकलते हैं, तो जनता को लगता है कि ये सिर्फ पर्यटन पर निकले हैं। यानी कि जोगी जी के पास बुलडोजर की ताकत है, तो अखिलेश जी के पास साइकिल की ताकत है। और साइकिल की ताकत क्या है? कभी भी, कहीं भी, किसी भी गठबंधन में पंचर हो जाना। अब बबुआ की बात हो गई तो बात बुआ जी की भी कर लेते हैं। ये आजकल कहां है? लगता है इन्होंने राजनीति में मौन व्रत ले लिया है। जैसे लोग पहले कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी मनमोहन नहीं है, मौन मोहन है, तो वैसे ही हमारे जो अखिलेश बबुआ की बुआ जी हैं, वो आजकल मौन व्रत ली हुई हैं। इनकी चुनावी रणनीति पूरी तरह से सन्नाटे पर आधारित है। जब इनसे कोई पूछता है कि बहन जी आप प्रचार क्यों नहीं कर रही हैं, तो बबुआ की बुआ जी कहती हैं, देखिए हमारा काम बोलना नहीं है, हमारा काम सबको इंतजार कराना है। जब जनता इंतजार करेगी, थक जाएगी, तो वोट हमें ही देगी ना। हम तो सब्र का फल खाने वाले पार्टी हैं। सब्र की फल खा ही ले रही हैं बुआ जी, तो उन्होंने अपने पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी से बदलकर बहुत कम जन समाज पार्टी कर देना चाहिए बुआ जी। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनका हाथी भी अब सिर्फ पार्टी सिंबल नहीं है, वो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना हो गया है। जब चुनाव आता है तो वो रिमोट दबाकर उसे जगाती हैं, और जब चुनाव खत्म होता है तो स्लीप मोड में डाल देती हैं। देखिए, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश।
बुआ की बात हो गई, बबुआ की बात हो गई, बुलडोजर की बात हो गई। देखिए जी, देखिए ये भाजपा वाले, देखिए इनका तो बात करना जरूरी है। आप समझिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं उस पार्टी का जिसका यूपी में कोई पता ही नहीं है। नाम है कांग्रेस, जो 135 साल पुरानी पार्टी है भाई, तोनी मनी पुराना पार्टी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है? एक ऐसा भूत जिसे सब जानते हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास गांधी परिवार तो है लेकिन ग्राउंड पे आधी कार्यकर्ता भी नहीं है। मतलब गांधी है और इधर आधी भी नहीं है। जब ये कहते हैं कि हम सीएम चेहरा नहीं दिखाएंगे, इसका असली मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसे देखकर जनता डर न जाए। अब बात ये है कि यूपी में आखिर कांग्रेस कर क्या रही है भैया? जबकि कांग्रेस यूपी में वो पुरानी कार है जो घर के बाहर खड़ी है। सब जानते हैं कि वो कभी चलती थी लेकिन अब उसकी बैटरी और फ्यूल दोनों खत्म हो चुके हैं। ये हर चुनाव में सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, हमारा इतिहास देखो जी। नेहरू से लेके गांधी तक, नेहरू से लेके इंदिरा तक सब अपना इतिहास बता देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में पूछा जाए, सुन बाटा सन्नाटा। और जनता कहती है कि हम तुम्हारा इतिहास नहीं, तुम्हारा अभी वर्तमान देखेंगे। वो राहुल जी पर ज्यादा फोकस कर देती है जनता यहाँ की, यूपी की। अब इन सभी पार्टियों का, यानी 4 पार्टी जिसको हम पहले बताए, इन सबको साफ करने के लिए झाड़ू लेकर केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन केजरीवाल जी आएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद वो भी मौन व्रत में चले गए हैं। सिपाही बन के आ रहे हैं संजय सिंह, वो भी झाड़ू लेकर। कहते हैं कि यूपी में जो है हम केजरीवाल मॉडल लाएंगे। यूपी के लोगों को समझा रहे हैं कि दिल्ली मॉडल कितना अच्छा है। देखो, हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, अब हम यूपी में भी सब कुछ फ्री देंगे सिवाय जेल के हवा की, क्योंकि जेल की हवा से इनका पुराना संबंध है। अभी ही काट के आ रहे हैं भैया, तो बताएंगे ही ना कि सब कुछ फ्री देंगे, लेकिन जेल की हवा फ्री नहीं दे सकते। वो हमारे बस की बात नहीं है, वो मोदी चाचा के बस की बात है। अब हम संजय भैया को बताना चाहते हैं कि संजय भैया थोड़ा शांति रखिए। ये यूपी है, यहां फ्री चीजों से ज्यादा लोग टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। और आपकी पार्टी तो हमेशा किसी ना किसी केस या ड्रामा में फंसी रहती है। आपकी राजनीति आजकल क्या है? सुबह ड्रामा करो, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और रात को जेल जाने की धमकी दे दो। मतलब ये लोग यूपी को पॉलिटिकल सस्पेंस थ्रिलर बनाए हुए फिल्म जैसा करना चाहते हैं। बाय बुड़बक कहीं के। यहां जो है बलडोजर, साइकिल, हाथी, हाथ छाप, झाड़ू कौनों नहीं चलेगा। यहां चलेगी सिर्फ जनता की आवाज। तो दोस्तों, हमने देखा यूपी का ये राजनीतिक अखाड़ा किसी रियलिटी शो से कम नहीं है। जोगी बाबा को ले लो, अपने बुलडोजर को हर 5 मिनट में तेल पिलाकर तैयार रखते हैं। अखिलेश भैया अपनी साइकिल को कर्ज लेकर भी किसी के कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। अब मायावती जी अपने हाथी को साइलेंट मोड पर छोड़कर सबको डरा रही हैं, कह रही हैं हाथी से कुचल देंगे। कांग्रेस अपने सीएम चेहरा को गूगल मैप पर ढूंढ रही है। और हमारे संजय भैया आजकल बेरोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। रोजगार गारंटी यात्रा भाई, वो हर 2 मिनट में क्रांति का नारा लगाकर दिल्ली की याद दिला रहे हैं। मैंने धमकी देते हैं जोगी जी को। डरने वाले कहां हैं जोगी बाबा? वो तो तुरंत धोती पहिरेंगे, बुलडोजर उठाएंगे, चाबी मारेंगे खुर से और तेल पिया के रखते हैं हर 5 मिनट में। अब बताइए क्या करेंगे इनका है? लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये है कि इन सब विशेष खिलाड़ियों के बीच क्या जनता विशेष रह पाती है? यूपी में कौन है विशेष खिलाड़ी? वो बुलडोजर वाला नहीं है, वो साइकिल वाला नहीं है, वो हाथी वाला भी नहीं है। यूपी का असली विशेष खिलाड़ी वो है जो ये पागल नहीं होता है और सही बटन दबाकर अपना बदला ले लेता है। ऐसे ही देखते रहिए हमारा पोल खोल एपिसोड और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भैया, वरना बुलडोजर आ सकता है और बुलडोजर आपका घर गिराएगा। साइकिल वाला बचा खुचा सामान उठा के टोटी फोटी सब लेके चला जाएगा।
झाड़ू वाला वहां साफ कर देगा भैया, और मिलेगा आपको बाबा जी का ठुल्लू, और दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ हाथी का दांत, वो भी नकली वाला। तो बोलिए सनातन धर्म की जय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हो हमारे देश के महामहिम महापुरुष की। जय हिंद।